के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज का टॉपिक है यम के बारे में बात करने जा रहे हैं। यम का मतलब होता है येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर। बेसिकली किस चीज के लिए होता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जिसको पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए होता है। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था आरपीएम के बारे में, रेड हैट पैकेज मैनेजर के बारे में। आरपीएम बेस्ड ओएस पे इंस्टॉलेशन जो करते हो सॉफ्टवेयर का, उसके बारे में बात किया था। तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि आरपीएम कमांड कैन नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक, और मैंने आपको लैब करके भी दिखाया था कि डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं कर रहा, नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज आपके सामने आ रहे थे। तो डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए मेरे दोस्त एक ऑप्शन आया जिसका नाम है यम। व्हाट इज दिस? यम, येलो डॉग अपडेट मॉडिफाइड। व्हाट इज दिस? येलो डॉग अपडेट मॉडिफाइड। प्लीज नोट डाउन, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप सभी से पूछता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरपीएम एंड यम। अगर जैसे ही बोलते हो आरपीएम आता सर, तुरंत बोलेगा क्या डिफरेंस है आरपीएम और यम में। ओके, तो बेसिकली ये पहले यप था, देन यम बना। बेसिकली किस चीज के लिए बोल रहा है? इंप्रूव द इंस्टॉलेशन ऑफ आरपीएम्स। किस चीज के लिए? आरपीएम जो पैकेज है ना, उसके इंस्टॉलेशन के लिए बात कर रहा है। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेज का, व्हाट इज यम, उसका एडवांटेज क्या है? इट्स अ बाय डिफॉल्ट यम विल ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट टू चेक ऑल कॉन्फ़िगर्ड रिपोजिटरी to resolve all package dependencies during an installation या अपग्रेड के समय। हो सकता है आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, पैकेज का मतलब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, या कोई भी आप सॉफ्टवेयर मीन्स कोई भी पैकेज को आप अपग्रेड कर रहे हो, जिसको बोलते हो आज अपग्रेड एक्टिविटी है। एक वर्ड बोलते हैं पैचिंग एक्टिविटी, बहुत फेमस होता है ऑर्गेनाइजेशन में पैचिंग वर्ड। यही करते हैं वाय द यम। हम आपको सब कुछ बोलेंगे, बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपके पास, समझना, जहां पर एकदम प्रॉपर वर्ड में बात करने जा रहा हूं मेरे मित्र, जिसको आप लोग अदर वर्ड में, अगर हम बात करते हैं ना, जैसे अलग अलग ओएस पे बात मान लो काम कर रहे हो, मान लो अलग 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 ओएस पे काम कर रहे हो। ठीक है ना? यहां पर मान लिया सेंटोस पे काम कर रहे हो। ठीक है ना? ओरेकल इंटरप्राइज लिनक्स पे काम कर रहे हो, रेड हैट पे काम कर रहे हो। अब रेड हैट का कुछ भी वर्जन हो सकता है। रेड हैट में 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 7 हो सकता है। ओरेकल में भी 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। यहां पर भी OEL 6, OEL 7, OEL 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? आरचेल में भी बात करें 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। अगर आप बात कर रहे हो तो इस पे क्या होता है? इसका जो यूज करोगे ना, किसका यूज करोगे? यम का। अब मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हो, ठीक है ना, और आपके पास सूजे ऑपरेटिंग सिस्टम, आज के बाद देखो मैं अपनी भी बात अगर कर देता हूं, जब मैं इंटरव्यू में जाता था ना, अब उनके यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि और भले वो आप आरएचएल 8 पढ़ कर जा रहे हो, अब उनके यहाँ जो यूज हो रहा है उसी पे काम करोगे ना मेरे मित्र। तो अब उनके यहाँ
आरचीएल 8 नहीं यूज हो रहा है, बोले हमारे यहाँ सूजे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, तो क्या आपने काम किया? से ऑलवेज से यस। आरपीएम कमांड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में आपने बात किया था, लास्ट सेशन में जो मैंने बोला था, उसमें मैंने प्रॉपर समझाया था कि सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप वाया द यम जैसे आप इंस्टॉल करते हो, अगर कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, तो जो कमांड होता है ना, जैसे यम इंस्टॉल -y httpd, तो सूजे ओएस पे, सूजे का कौन सा ओएस हो सकता है? सूजे 11 हो सकता है, सूजे 12 हो सकता है, सूजे 15 हो सकता है, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, इस पे जाइपर कमांड यूज होता है। ये सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पहला चीज। अब मैंने बोला बाय डिफॉल्ट यम विल ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट टू चेक ऑल कॉन्फ़िगर्ड रिपोजिटरी, रिजॉल्व ऑल पैकेज डिपेंडेंसीज। देखो आपने लास्ट सेशन में यम आरपीएम से डिपेंडेंसी नहीं रिजॉल्व हुआ था। यम है क्या चीज? रेड हैट पैकेज मैनेजर that is able to query for the information about the available package, fetch करता है from packages from the repository, इंस्टॉल करता है, अनइंस्टॉल करता है, एंड अपडेट करता है एन इंटायर सिस्टम टू द लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन। जैसे मान लो हम लोगों के यहां भी, मान लो आरचीएल 7 का 7.1 है, समझना मेरे दोस्त। आरचीएल का 7.0, 7.1 भी छोड़ दो, 7.0 है। एक होता अपडेट मेरे दोस्त, एक होता अपग्रेड, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। अपडेट और अपग्रेड में क्या डिफरेंस है? देखो अपडेट, अगर हमने बोला अपडेट, इसका मतलब क्या है ना, आपके पास का 7.0 है, आपने क्या किया? अगर अपग्रेड किया ना, तो क्या किया? इसको 7.0 से आपने अपडेट किया। अगर 7.1, 7.5, द मीनिंग इज अपडेट। एंड अपग्रेड का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ अपग्रेड? मेरे पास सेंटोस 7 है, 7.0, 7.1 कुछ भी हो, उसको अपग्रेड करके ना कहां पर ले गए? द वर्ड इज कॉल्ड अपग्रेड। यहां तक सभी को समझ में आया हम जो बोलना चाह रहे हैं? आगे बात करते हैं। ये अपग्रेड और अपडेट तो समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं। यहां पर मैंने यही चीज बोला है, लेटेस्ट वर्जन मीन्स आपने क्या किया? अपडेट की बात कर रहा है। यम क्या करता है? परफॉर्म करता ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी, जब क्या करता हो? अपडेटिंग या इंस्टॉलिंग या रिमूविंग द पैकेज। रिमूव करता तब भी करता है ऐसा काम, ठीक है ना। फेच करता है, इंस्टॉल करता ऑल अवेलेबल डिपेंडेंट पैकेज। जैसे हम लास्ट वाले सेशन में आपको एक दो एप्लीकेशन रन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर या कोई पैकेजेस डाल रहे थे, तो आपके पास इश्यूज एक एरर आ रहा था। ओके, अब देखो यहां पर बस पॉइंट समझना, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। पहला चीज, यम को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक उसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है,
जहां पर पूरा इंफॉर्मेशन होता है रिलेटेड टू यूटिलिटीज, इट लोकेट्स /etc yum.conf। कहां पर होता है? मैं चाहे आरचल 7 का सिस्टम ले लूं, आरचल 8 का सिस्टम ले लूं, सबका कॉमन वर्ड है दोस्त। ठीक है, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है /etc yum डॉट कॉन्फ नाम की फाइल होती है। अब यहां पर कुछ वर्ड लिखा है आरचल 8 में, हम इसी चीज को आरचल 7 में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। vim/etc, यहां पर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, सबका अलग अलग मतलब है। जीपीजी चेक इक्वल टू 0, इट्स अ मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कहीं यहीं पर लिखा हो, इसका जो लॉक्स आता है वेयर लॉक के अंदर यम डॉट लॉक्स में जाता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी बोल रहा है नीचे देखो, बोल रहा कुछ और भी करना ना, ये सब देखो कमेंट फील्ड है। बोला अगर कुछ और भी करना ना, तो यहां पर है एक etc yum.repos.d नाम की डायरेक्टरी, उसके अंदर आप एनी नेम डॉट रेपो नाम से कुछ भी रख सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर भी बोल रहा है कि दिस फाइल कंटेन वन मोर मैंडेटरी, जिसको मेन सेक्शन बोलते हैं। और ये भी बोल रहा है कि एक नया फाइल आप यहां पर रख सकते हो, कहां पर? /etc yum.repos.d के अंदर। ठीक है ना, इस डायरेक्टरी के अंदर, दिस इज द डायरेक्टरी, स्लैश लगा, इट मींस दिस इज द डायरेक्टरी। एनी नेम डॉट रेपो, ठीक है ना। एक्चुअली यम क्या है? एक फाइल है जिसको रेपोजिटरी बोलते हो ना। अगर कोई बोलता है रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो इट मींस /etc/yum.repos.d के अंदर एनी नेम, एनी नेम मींस हैरी डॉट रेपो, एलिना डॉट रेपो, एनी नेम, बट उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? डॉट रेपो होना चाहिए, उसके अंदर लिखते हैं। अब देखो, हम लोग सर्वर वर्ड बारे में बात करते हैं। देखो मेरे दोस्त, सर्वर तब तक सर्वर नहीं कहला सकता जब तक वो किसी और के लिए काम ना करे। देखो एक समझाते हैं। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है ना, एक लैपटॉप लिया, एक डेस्कटॉप लिया, कुछ भी लिया, ठीक है, और वो यहां रखा हुआ है। इस पे मैंने कोई आईपी नहीं कॉन्फ़िगर किया, कुछ भी नहीं। ये आपका लिनक्स का सिस्टम है, कोई आईपी नहीं कॉन्फ़िगर किया, बट इस पे भी तो आप वीएलसी डालते हो, इस पे भी तो कोई और सॉफ्टवेयर डालते हो, मान लो फायरफॉक्स डालना हुआ, सब कुछ डालना हुआ। हो सकता है उसके लिए मैंने जो लास्ट वाला सेशन में मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कोई आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। अब ये एक सिंगल सिस्टम है, ठीक है ना, ये एक सिंगल सिस्टम है, इस पे कहीं नहीं मैंने बोला अभी तक आईपी कॉन्फ़िगर है या कुछ भी है, ठीक है। और इस पे मुझे एक यम कॉन्फ़िगर करना पड़ा, क्यों? ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी रिजॉल्व करने के लिए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो इसको बोलते क्या है एक्चुअल में? इसको एक तरीके से बोलेंगे क्या ना, लोकल यम। लोकल यम मीन्स जिस सिस्टम पे बैठे हो, लोकल यम मीन्स जिस सिस्टम पे बैठे हो मेरे दोस्त, उसी सिस्टम पे आप बैठ करके काम कर रहे हो, द वर्ड इज कॉल्ड लोकल एम। इस पे भी चीजें सब कुछ वही है, मीन्स इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी
क्या होगी? स्लैश ईटीसी एनी नेम डॉट रेपो। कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप इसे चाहे वी से खोल लो, ठीक है ना, चाहे VIM एडिटर से खोल लो, चाहे कैट से खोल लो, ठीक है ना। बट उसका जो एक्सटेंशन है क्या है? एनी नेम डॉट रेपो। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या लिखना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपने मेन सेक्शन में जो भी चीजें लिखना चाहो, जो भी चीजें मेन सेक्शन में लिखना चाहो वो लिख सकते हो। लाइक मान लो कुछ भी लिखो, जरूरी नहीं आपके पास, इट्स अ मेन सेक्शन। देन आता है नेम सेक्शन, नेम इक्वल्स टू, ठीक है ना। विदाउट स्पेस, कुछ भी लिख सकते हो, इट्स अ डिस्क्रिप्शन फील्ड। देन बेस, बेस URL। अब देखो दोस्त, मान लो, समझना इसको, मान लो जो पूरी डीवीडी है ना, उसको कॉपी करके कहां रखे हो, पूरी डीवीडी को। बेसिकली क्या होता है, आरपीएम की केस में जितने भी आपके पास रहते हैं उसमें क्या होता है पूरी डीवीडी के अंदर ही सब कुछ मैक्सिमम पैकेज होते हैं। तो मान लो आपने एबीसी नाम की डायरेक्टरी में माउंट करके पूरी डीवीडी को रख दिया है, ठीक है। उस कंडीशन में मैंने क्या किया, अब आप इसे लोकली हम कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना। लोकली का मतलब इस एबीसी कोई नेटवर्क नहीं कॉन्फ़िगर है। अब या तो डीवीडी को बार बार माउंट करो, अदरवाइज क्या करो, मैंने एक जगह कॉपी करके रख लिया। अब मैंने क्या किया, फाइल कॉलन स्लैश, ये आपका यूआरएल लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। ये दो तो आपका यूआरएल हो गया। अब जो तीसरा लिख रहे हो ना, वो क्या है, ये जो तीसरा स्लैश आप लिखो मेरे दोस्त, ये वाला स्लैश जानते हो किस चीज के लिए है? जो ये स्लैश मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, जब भी कभी भी आप लोग कोई भी चीज के लिए कुछ भी करते हो तो आप क्या करोगे, ऑलवेज स्लैश पे ही रखोगे। तो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगेन ओपन करता हूं। एनी नेम डॉट रेपो से मैंने ये रेपो फाइल जनरेट किया। इस रेपो फाइल के अंदर मैंने क्या किया, नेम लिखा कुछ भी, मींस इट्स अ मेन फाइल। विदाउट स्पेस है।
अगर आपका लोकली यम है तो फाइल लिखोगे, मान लो एमएनटी माउंट करके रखे हो और एबीसी नाम की डायरेक्टरी में माउंट करके रखे हो, तो ये आपके पास ये आप लिखोगे। ये क्या हुआ, लोकल यम के लिए हुआ, क्योंकि इस पे कहीं पर देखो आईपी नहीं दिया। अब एक कहलाता है यम सर्वर, वर्ड समझना। यम सर्वर तब तक देखो वो भी एक तरीके से यम था, लेकिन हम लोग लोकल यम वर्ड बोल रहे थे। यम सर्वर तब तक सर्वर नहीं कर, कोई भी सर्वर की बात करते हैं, अगर हम आप ट्रेनिंग दे रहे हैं ना आपको, हम तब तक एक आपके लिए ट्रेनर नहीं कहलाएंगे जब तक आप मेरे से ट्रेनिंग नहीं लोगे। आई एम अ नॉर्मल पर्सन, जैसे लाइक आप सभी की तरीके से। आप जैसे ही आप मेरे से ट्रेनिंग लिए तभी आप मुझे जाने कि अच्छा ही इज अ ट्रेनर या कुछ भी चीजें, राइट। तो सेम चीज यहां पर भी देखो, कॉन्सेप्ट समझना। सर्वर भले ही पूरा कॉन्फ़िगर करके यहां पर रख दिया है, लेकिन ये तब तक नहीं कहलाएगा यम सर्वर जब तक ये दोनों अपने लिए नहीं रिसोर्सेज लेंगे, मीन्स अपने लिए कुछ भी नई चीज करेंगे। अब यम सर्वर के लिए मैंने क्या किया, एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्या हुआ, अब होता क्या चीज था, जब लोकली की बात करते थे ना, मान लो यहाँ 6 का सिस्टम, यहाँ आर्चल 8 का सिस्टम है, आर्चल 7 का सिस्टम है, हर बार ना मुझे अलग अलग जगह डीवीडी माउंट करके रखना होता था। लेकिन मैंने क्या किया, एक काम कर लिया, फॉर आर्चल 7 के लिए मैंने एक डायरेक्टरी में डीवीडी को कॉपी करके रख लिया। कहां पर, स्लैश अपने अकॉर्डिंग रख लिया। मुझे आर्चिल 6 7 के लिए मुझे यम क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना है। मैं चाहता हूं ना कि एक सेंट्रलाइज जिसको बोलते हैं, कि मुझे आर्चिल 6 चाहिए भाई, ये रेपो सर्वर है, इसको एक तरीके का वर्ड बोलते हैं, इसको मान लो इस पे मैंने कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। मैंने यहां पर ऐसे मैंने 3 अलग अलग रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर लिया। किसके लिए, आर्चल 6 के लिए, आर्चल 7 के लिए, अलग अलग रेडी कर लिया। मैंने कहां पर, इस सर्वर पे 3 डायरेक्टरी बनाया, और तीनों डायरेक्टरी में अलग अलग माउंट करके मैंने रख लिया, अलग अलग डायरेक्टरी बना करके। ठीक है ना। अब सर्वर किस किस थ्रू बना सकते हो, पहला चीज, आप अगर हम बात करते हैं सर्वर को, एफटीपी के थ्रू भी बना सकते हो। ठीक है, एचटीटीपी के थ्रू भी बना सकते हो। एनएफएस के थ्रू बनाते हैं लेकिन बहुत कम ही देखने को मिलता है, बेस्ट ऑप्शन है एफटीपी और एचटीटीपी। ठीक है ना। आप लोग कभी कभी मूवीज और गाने भी डाउनलोड करते हो, तो कभी कभी एचटीटीपी से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एकदम अच्छा आसान तरीका बनाता हूं, अभी आपको यहां पर भी वही चीज दिखाऊंगा। मैंने, मुझे टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर डालना, तो क्या करते हो, एच टी टी पी teamviewer.com/downloads, वहां पर जाते हो, डाउनलोड करके रख लेते हो। सेम यहां पर भी एफटीपी से किया तो ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हो।
तो ये क्या हुआ, एक हुआ मतलब लोकल यम, और इसी वर्ड को मैं बोलता हूं यम सर्वर, और कुछ वर्ड नहीं बोलता हूं। यम सर्वर का मतलब मैंने इसे नेटवर्क पे रख दिया। बात करते हैं तो यम सर्वर, अगर हम बात करते हैं तो यम सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो वाया द एफटीपी या वाया द एचटीटीपी, इवन एनएफएस के थ्रू भी। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो ये एक यम सर्वर कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं उसको वाया द एफटीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है ना। नो डाउट, आप अगर आप लोगों को एचटीटीपी या अपाचे सर्वर्स के बारे में हम पढ़ाए तो आपको आसानी से लगने लगेगा। मैं एक आपको समझा दूंगा ना, दूसरा कभी जिस दिन आपको एचटीटीपी सर्वर पढ़ लिए ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि हम कहां रखना है। बड़े ध्यान से ये डायग्राम को नोट करना। मेरा ये सर्वर है, इसको हम सर्वर बना ले रहे हैं, एक आरचल 7 का मशीन है, इसे भी हम सारे सर्वर रेडी कर देंगे। और हम आपको रिक्वायरमेंट समझाएंगे कि क्यों हम एक जगह रखें। अब मेरे दोस्त, हमारी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में समझना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं। ठीक है ना। हो सकता है 200 सर्वर आपके पास रेल 6 के हों, 100 सर्वर आपके पास नया वर्जन है आरचल 8 के आ गए हों। ठीक है ना। आपके पास कुछ सर्वर, आपके पास 50 सर्वर ऐसे हैं जो आपके पास RHEL 7 के हों। तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, हो सकता है 100 सर्वर ऐसे भी हों जो सूजे 15 के हों, ये भी हम बात करते हैं। अब नो डाउट आपके पास इंटरनेट से भी डाउनलोड हो सकता है, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन वगैरह है, ओरिजिनल अगर हम बात करते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, लोकल रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करते हैं और सारी चीज, हो सकता है कभी पैकेज डालना हो। तो मैंने क्या किया, एक जगह रख लिया। अब क्या इन 200 सर्वर पे हम बार बार माउंट करेंगे क्या? हमने एक दिमाग लगाया। मैंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया जिसपे मैंने आरचल 6 का 6 वाला फोल्डर बना करके रख लिया, 7 के लिए 7 वाला फोल्डर बना करके रख लिया, और 8 के लिए 8 वाला फोल्डर बना करके रख लिया। और इन सबको मैंने बता दिया कि ये यूआरएल पे यहां पर है। तो अब इन सारे जो हमारे, ये इसको क्लाइंट का मतलब ये मत समझना कि एक सर्वर है। मान लो यहां पर 200 सर्वर है और आरचल 8 के यहां पर 100 सर्वर है। इट्स अ मीन्स ऑफ क्लाइंट। तो अब क्या 200 सर्वर और 100 सर्वर पे आप डालोगे बार बार, माउंट करोगे? नहीं। एक ऑप्शंस ले लिया यूआरएल, हम उस पर पूरा तरीके से आपको लाइव तरीके से डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। ओके, आगे आते हैं। अब यहां पर मैं एक सर्वर पहले कॉन्फ़िगर करता हूं। सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे पास मैं सारे सर्वर एक साथ कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाता हूं। तो पहला काम क्या करता हूं, चलो मैं आरचल जो ये आपके पास यम सर्वर इस पे कॉन्फ़िगर करो ना, मैं आरचल 6 पे, हो सकता है बहुत सी चीजें आपको अच्छी चीज नजर आ जाए।
आरचेल 6 पे कर लेता हूं। स्टेप्स आर सेम, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। मैं इसे कुछ और वजह से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप मान लो गलती से इस पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, आपके पास ये है। तो मैं आरचेल 6 वाले सिस्टम पे जाता हूं, मेरे पास ये आरचेल 6 है, ठीक है। सिस्टम 3, इस पे सबसे पहले तो आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो एक काम करना, सबसे पहले तो आप तीनों सिस्टम पे आईपी कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। मैंने यहां पर डाला आरचेल 7 पे ये मैंने आरचेल 7 पे कॉन्फ़िगर कर लिया। अब मैं आरचेल 8 वाले सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करता हूं। nmcli connection add type ethernet if name con name ऑलरेडी मैंने आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर रखा है। यहां पर मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। आरचेल 6 वाले सिस्टम पे जाता है, vim/etc sysconfig network -scripts, इस पे इसी पे कॉन्फ़िगर करते हैं। डिवाइस तो लिखा ही है, टाइप आपको मैंने आपको बता रखा है कि कैसे लिखना है ऑलरेडी आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट में। ऑन बूट यस कर देना। देन
तो यहाँ पर भी आपका कॉन्फ़िगर हो गया। अब पिंग करके सारे सिस्टम को देख लेना आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। 192.168.1.150 से पिंग कर लिया, वो भी हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। 151 से कर लिया है, आरचल 8 वाले भी कम्युनिकेट हो रहा है। और 153 इसका खुद की, क्या बात कर रहा है, इसकी खुद की आईपी क्या है भाई, सर सॉरी, आपने 150 वेट। दे दिए ना। अपनी खुद की आईपी से भी पिंग कर रहा है और 150 से भी कर रहा है, 51 से भी कर रहा है एंड 150 से भी कर रहा है। ये तो हमारा कम्युनिकेशन पार्ट था। मेरे पास आरचल 7 है, वो यम सर्वर है। जहां पर भी एरर आएगा मैं आपको, जहां जहां कुछ चेंजमेंट आरचल 6 में जो जरूरत होगी ना वो हम बता देंगे। आरचल 7 पे मैं यम सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूं इन दोनों के लिए। तो ये मेरे पास पहला चीज, मैं आरचल 7 वाले सिस्टम पे जाता हूं। ये मेरे पास आरचल 7 का सिस्टम है, ठीक है ना दोस्त। ये हमारा सिस्टम 1 जो है आरचल 7 का सिस्टम, मैं इस पे काम करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीवीडी को माउंट करते हैं, RHEL 7 के डीवीडी को। कैसे करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। अब वहां पर फिजिकल डीवीडी भी होता है, नहीं तो आप लोग क्या करना, डीवीडी को जाना, और हो सकता है मेरा डी ड्राइव में देखो पैकेजेस नाम के डायरेक्टरी के अंदर मैंने आरचल 7 का डीवीडी रखा है कनेक्टेड पे। ये कनेक्टेड पे और कनेक्टेड पावर ऑन पे क्लिक कर लेना, दोनों पे कर लेना। तो आपके पास देखो डीवीडी यहां पर आपके पास दिख गई, ठीक है ना। ये आपके पास डीवीडी है। क्यों आपके पास दिख गई, क्योंकि आप जीयूआई इंटरफेस पे हो, पहला चीज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, माउ पहले आपको दिखा देता हूं, ls करके /mnt में देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है। और ये कौन सा वो है, सारे हमारे आरचल 7 का सिस्टम है, system1.example.com, है ना। ls करके /mnt में देखा कुछ भी नहीं है, और मैं FTP के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। तो पहला स्टेप मैं जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कर रहा हूं, माउंट किया /dev cd रोम को mnt नाम की डायरेक्टरी के अंदर, cd करके /mnt में गया तो आपके पास सारे डेटा दिख गए। इसके अंदर एक पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी भी दिख गया। cd करके /mnt के अंदर पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी में गया, कहां पर, इस डायरेक्टरी में गया। और ls ls करके देखा ना तो आपके पास जितने भी पैकेजेज हैं वो कॉन्फ़िगर, वो आपके पास इस डीवीडी के अंदर है। अब मैं FTP से कॉन्फ़िगर करना है, तो FTP के लिए एक पैकेज होता है जिसका नाम है VSFTPD। तो RPM इज अ कमांड -IVH VSFTPD, HTTPD के लिए HTTPD नाम का पैकेज। जाहिर सी बात है, फायरफॉक्स अगर आपको रन करना है तो फायरफॉक्स तो डालोगे ना। तो मैंने क्या किया, VSFTPD नाम का पैकेज डाला। और सेम, पहले हम एक वर्ड बताने जा रहे हैं, एक और पैकेज डालना होता है। देखो मैं आरचल 6 वाले डीवीडी है कि नहीं है ये डाउट है। 6 की डीवीडी अभी यहां पर नहीं है, तो मैं आरचल 8 वाला बस कॉन्फ़िगर करूंगा। 6 से आप अंडरस्टूड हो जाना। अगर आप RHEL 6, देखो आरचल 6 की डीवीडी यहां पर मेरे ड्राइव पे कहीं नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। बट हाउ टू कॉन्फ़िगर, मैं एक दो आपको कॉन्फ़िगर करा दूंगा, तीसरा अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अब एक और पैकेज डालना होता है, RPM -IVH
ये पैकेज डालना होता है। अगर मेरे दोस्त ये पैकेज अगर आप RHEL 6 के सिस्टम पे यहां पर डालोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप RHEL 6 RHEL 5 के सिस्टम पे डाल रहे हो, तो आपके पास क्या लिखेगा, जैसे डिपेंडेंसीज का ये इशू दिखाएगा। और कौन कौन सा डिपेंडेंसी, जैसे ये इंस्टॉल्ड नहीं होगा, यहां पर क्या लिखेगा, डिपेंडेंसी दिस पैकेज, जो इंस्टॉल करने के लिए ये डिपेंडेंसी चाहिए। तो आप कमांड क्या चलाना, IVH डेल्टा RPM एक होता है पैकेज इसको डालने के लिए, और एक पैकेज और बोलता है Python-डेल्टा RPM। देन ये पैकेज इंस्टॉल होता है क्रिएट रेपो वाला। ये स्पेशली मेरे दोस्त ये जो पैकेज डालने के लिए RHEL 6 या 5 के सिस्टम में कभी कभी इवन 7 में भी आता है यार, ऐसा नहीं नहीं आता है। अभी इंस्टॉल्ड है, नहीं होगा तो आपके पास दो एरर आएगा। और उस कंडीशन में आपको दो पैकेज डालने होंगे। एक आपके पास Python-डेल्टा RPM और एक ये वाला। देन ये पैकेज इंस्टॉल होगा। पहला एरर, पहला चीज। अब दूसरा चीज, मैंने VSFTPD का पैकेज तो डाला, लेकिन इनेबल if I run this command, what is the use of this command? ये क्या होगा, आपके पास बूट टाइम में ये सर्विस रन हो जाएगी दोस्त। क्या होगा, बूट टाइम में ये सर्विस रन हो जाएगी। अब जब आपने ये वाला जो जैसे ही पैकेज डाला था ना दोस्त, तो एक काम हुआ है, जानते हो क्या, ls करके /var ftp, ये FTP pub नाम की डायरेक्टरी जनरेट हुई। चाहे आप RHEL 6 वाला सिस्टम देख लेना, ये RHEL 6 है, मैं यहां पर भी दिखा देता हूं। ls करके स्लैश देखोगे ना, where है, where के अंदर अगर आप देखोगे FTP है क्या, नहीं है। ये RHEL 6 में भी देखो नहीं है, और RHEL 8 में भी दिखा देता हूं, 7 में भी नहीं था। कब ये जनरेट हुआ, जब आपने वह आपके पास यहां पर भी वह, अच्छा RHEL 8 में इसलिए है क्योंकि हो सकता है FTP पब नाम की डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है ना। अगर इसमें भी मैं RHEL 8 में भी देखो आपको दिखा देता हूं, यहां पर डिस्क को अटैच करके मैं रिमूव बाद में कर दूंगा। RHEL 8 में भी मैं दिखा देता हूं, कनेक्टेड है, RPM-IVH रन मीडिया, ऐप स्ट्रीम पैकेजेस, देखो इसमें यहां पर रखा हुआ है ऐप स्ट्रीम के अंदर। मैंने जैसे ही इंस्टॉल किया ना, आपको एक चीज दिखा देता हूं, जो अभी आपको दिखा रहा था कि नहीं है ना। अब देखो ls करके ना, शायद आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि FTP के अंदर पब नाम की डायरेक्टरी, यानी कि देखो ये जो यहां पर देखो FTP भी नहीं है, RHEL 7 में भी नहीं रहता है। ये डायरेक्टरी तभी जनरेट होती है जब FTP का पैकेज डालते हो।
यहां तक ये वर्ड, मेरे भाई मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं कि जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज हुआ क्यों, क्यों मैंने वायर एफटीपी पब नाम के डायरेक्टरी के अंदर रखा। मैं अभी आगे बताऊंगा ना कि हाँ मैं इसमें रखने जा रहा हूं, क्यों रखने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने एफटीपी के थ्रू शेयर कर रहा हूं और एफटीपी का बाय डिफॉल्ट जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट रूट, जहां पर डॉक्यूमेंट रखते हो एफटीपी सर्वर तो आप कॉन्फ़िगर करोगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी /etc/vsftpd.conf या कुछ भी, बट उसका जहां पर डॉक्यूमेंट रखते हो वो होगा /var/ftp/pub नाम की डायरेक्टरी होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्त सभी को? तो ये var ftp pub नाम की डायरेक्टरी का कुछ यही वजह है, जब भी vsftpd नाम का पैकेज डालते हो तभी आता है। अभी देखो इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है, और मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, देखो इसी वजह से जनरेट हुआ है। अब करना क्या है, सीडी करके बाहर आ जाते हैं। हमने क्या किया, सीपी किया हाइफन आई फॉर इंटरेक्टिव, वी फॉर वर्बोज, आर फॉर रिकर्सिवली। एमएनटी के अंदर जितने भी डेटा हैं, मतलब हमारा एमएनटी के अंदर पूरा पैकेजेज, या तो मैं पूरा पैकेजेज रख लूं, तो मैं यही करता हूं, एमएनटी के अंदर जितना भी डेटा है कहां पर रख लेता हूं, वेयर के अंदर। एक काम करता हूं, एक डायरेक्टरी बना लेता हूं पहले, mkdir, क्यों, क्योंकि आरचल 8 वाला भी मुझे रेपो यहां पर कॉन्फ़िगर करना, वेयर ftp pub rhel 7, और आरचल 8 में आरचल 8 वाला डालूंगा। तो मैंने क्या किया, cp किया स्लैश हाइफन ivr इंटरेक्टिव वर्बोज स्लैश mnt के अंदर जितना भी डेटा है, कहां पर, वेयर के अंदर, ftp के अंदर, पब के अंदर, rhel7 नाम के फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया, कॉपी करके रख दिया। अभी कॉपी चलने देते हैं। तो ये मैं ना कॉपी कर रहा था, मेरा ये कॉपी खत्म हो गया, ये आरचल 7 में मैंने कॉपी कर रहा था। एक काम करते हैं, अब इसी वक्त ना आरचल 8 वाला भी यहां पर रख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, यहां से करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। और अब ls करके mnt में देखो कोई डेटा नहीं है, और मैं आरचल 8 वाला डीवीडी भी इसी में लगा लेता हूं, आरचल 8 वाला को पूरा कॉपी कर लेता हूं। आरचल 8 वाला मैं यहां पर है, नहीं है क्या, जहां पर भी आप आरचल 8 की डीवीडी रखे हुए हो कनेक्टेड पे क्लिक करना था, अब शायद आ जाए, आ गया। तो अगेन माउंट कर लेते हैं /mnt को, और हमें यम सर्वर किसके लिए, आरचल 7 के लिए बस कॉन्फ़िगर, और बाकी कर लेते हैं, माउंट कर लेते हैं /dev cd रोम को /mnt के अंदर, cd स्पेस /mnt में जाते हैं, ls करके यहां पर रख लेते हैं, और क्या करते हैं, या तो मैं दोनों इसको ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस को कॉपी कर लूं। तो हम आरचल 8 के अंदर हम क्या करते हैं ना, नहीं करते पूरी डीवीडी कॉपी, अगर करना है तो कर लेते हैं या कर ही लेते हैं, pwd करके देखते हैं, mnt में है, हम cp करते हैं हाइफन, ठीक है, या तो mnt करके स्टार ऐसे लगा लेते हैं, वेर ftp pub 8 वाले को इसके अंदर आरचल 8 का पूरा डेटा को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा डीवीडी कॉपी हो गया आरचल 8 का। हम इसको क्या करते हैं,
इसको भी यू माउंट करके /MNT में कर लेते हैं। अब समझना, हमने क्या किया, अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने पूरी डीवीडी को कॉपी किया, अभी मैंने यम सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करते हैं, अगर हम आरचेल 7 का यम सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या करते हैं, vim/etc yum.repos.d के अंदर एनी नेम डॉट रेपो, मैंने क्या किया, कोई भी नाम ले लिया जिसका एक्सटेंशन डॉट रेपो होना चाहिए, और यहां पर मैंने लिख लिया, मान लो नेम इक्वल टू बेस यूआरएल, समझना ये वर्ड समझना, यू बेस यूआरएल इक्वल टू, अब अगर आप FTP के थ्रू किए हो तो यहां पर FTP कॉलन कॉलन लिखोगे, अगर HTTP के थ्रू करोगे तो HTTP कॉलन कॉलन, जैसे आप लिखते हो HTTP google.com, google.com की जगह हम IP लिखेंगे 192.168.1.150, किस पे रखा हुआ है, 150 वाले सर्वर्स पे रखा हुआ है। कहां पर रखा है, पब नाम के फोल्डर के अंदर, RHEL7 नाम के फोल्डर के अंदर पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी में रखा हुआ है, किसमें, इस जगह पे रखा हुआ है, कहां पर, ये देखो ls करके /var ftp pub, सॉरी यहां पर ही तो रखे हो दोस्त, ये है पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी। जीपीजी, इन सब का मतलब समझाऊंगा दोस्त, इन सब का मतलब समझाऊंगा, जीपीजी CHECK इक्वल टू 0, ENABLD इक्वल टू 1, और मैं सेव कर लिया। कमांड क्या चलाया, सिस्टम CTL रीस्टार्ट, एक और काम करना, फायरवॉल, इसमें आरचेल 7 में फायरवॉल के लिए या तो आरचेल 6 में और 5 में आईपी टेबल्स चलता था, आरचेल 7 8 में फायरवॉल चलता है। तो हम एक कमांड आपको बता देता है, फायरवॉल -cmd लिस्ट ऑल कमांड चला करके देखोगे ना, तो आपको दिखाएगा क्या, कि आपके पास इस पे सिर्फ SSH, इसीलिए SSH एक्सेस हो गया था जब मैं SSH का चैप्टर कवर किया था। अब इसमें क्या करेंगे, फायरवॉल -cmd सर्विस ऑलरेडी है तो सर्विस FTP नाम की सर्विस ऐड कर दिया। परमानेंट का मतलब होता है, पर अगर सिस्टम रिबूट होता ना तब भी आपकी सर्विस यानी कि फायरवॉल का पोर्ट ऐड हो, देखो यहां पर अब ऐड दिखेगा, अब शायद ये चीज समझ में आ गया। अब अगर मैं यम, मैंने पहला चीज क्या बोला इसके बारे में हम समझाते हैं, cat/etc yum.repos.d, पैकेज मीडिया किट को रिमूव कर लेना, ये दिखाते हैं। अब इसमें लिखा हुआ ना, इन सब का मतलब हम बात करते हैं। देखो इसका मतलब जो हमने अभी अभी बोला, रेपोजिटरी का मतलब होता है इट्स अ मेन फाइल जिसको बोलते हैं। नेम का मतलब क्या होता है, जो मैंने रिपोजिटरी यानी कि यहां पर क्या लिखा है, ये आरचेल 7, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिपोजिटरी, सेक्शन मस्ट कंटेन द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स, क्या क्या होता है, नेम की जगह मैंने रिपोजिटरी नेम लिखा, यहां पर बेसिकली क्या होता है, इट्स अ ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग, जो ये है वर्ड, ये
पहला चीज। दूसरा चीज, बेस यूआरएल। अब यूआरएल में देखो मैंने क्या लिखा था, या तो एचटीटीपी के थ्रू कर सकते हैं, या तो एफटीपी के थ्रू कर सकते हैं, या तो फाइल यानी कि जो लोकेशन है, पाथ टू लोकल रेपो। याद करो, थोड़ी देर पहले ये वाला वर्ड हमने बात किया था कि जहां पर आपके पास लोकली, मैंने इसको लोकल यम बोला था, लोकल रेपो। तो देखो यहां पर आपके पास क्या है, रेपोजिटरी, यानी कि ये आपके पास यूआरएल लिखा। अब जीपीजी चेक वाला वैल्यू अगर 1 है तो क्या होता है, जैसे इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है कि अगर जीपीजी चेक 0 है तो क्या मतलब है, ये आपका ऑफिशियल आंसर है, प्रॉपर देना। बाय डिफॉल्ट 1 होता, क्यों होता मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। एक फाइल होती है कैट स्लैश ईटीसी यम डॉट कॉन्फ नाम की फाइल होता है, इसमें देखो लिखा हुआ है क्या, जीपीजी चेक इक्वल टू 1। अगर आपने यहां पर लिख दिया 0 तो आपका ये वाला फाइल को पढ़ेगा, उसको इग्नोर कर लेगा। यही देखो वर्ड लिखा हुआ है कि अगर 0 लिखा है तो बोल रहा है डिसेबल द जीपीजी सिग्नेचर चेकिंग ऑन पैकेज इन ऑल रिपोजिटरीज इंक्लूडिंग लोकल पैकेज इंस्टॉलेशन। ठीक है ना। और जीपीजी चेक क्या करता है, स्पेसिफाई इफ यम शुड परफॉर्म जीपीजी सिग्नेचर चेक की चेकिंग होता है एक, राइट। अगर 1 लिखा हुआ है तो इनेबल करता है चेकिंग को, राइट, इंक्लूडिंग लोकल पैकेज विद जीपीजी चेक इनेबल्ड। ठीक है ना, ऑल पैकेजेस सिग्नेचर आर चेक्ड। तो 1 अगर आप यहां पर 0 लिख देते हो ना, तो आपको यहां वाली वैल्यू को पढ़ेगा जो यहां करंट रिपोज डॉट डी के अंदर लिखे हुए हो। ठीक है, यहां तक हमारे ख्याल से समझ में आ गया। अब यम क्लीन ऑल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये क्या करता है, ऑल कैसे क्लीन कर देता है, जो पुराने कैसे रहते हैं। यम रेपो लिस्ट कमांड क्या करता है, ये दिखाता है, देखो यहां पर 0 लिखा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नो डाउट मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया ही किया है। एक काम करना है, एक कमांड नहीं चलाया है। पहला चीज तो हमें क्रिएट रेपो कमांड चलाना था, ये पॉइंट मैंने भूल गया। वेर एफटीपी हाइफन वी कर लोगे तो वर्बोज मोड में दिखा देगा। वो क्रिएट रेपो वाला जो पैकेज डाला था ना, इसी वजह से डाला था क्रिएट रेपो वाला पैकेज, कि क्रिएट रेपो कमांड चलाने के लिए बात कर रहा था। अब ये एक तरीके से रेपोजिटरी एक तरीके से क्रिएट कर रहा है। अभी देखो आपका जो एरर था ना वो फिनिश हो जाएगा। यही चीज हम आरचेल 8 वाले पैकेज के लिए दोनों में करेंगे। मैं आपके पास RHEL 8 पे भी वही चीज कर लेता हूं। RHEL 8 बेस ओएस, इस पे भी रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर लेता हूं। देखो कि आपके पास इस पे अगर कॉन्फ़िगर करने जाओ, मैं आपको देखो इश्यूज अभी जो आप लोगों के सामने एज इट इज, जो अभी थोड़ी देर पहले आपके लाइव सिनेरियो के बारे में बता रहे हैं, वही चीज देखो सामने आ रहा है कि हाँ, हमें क्या है, एक जगह रेपो सर्वर कॉन्फ़िगर है। मैंने भी यही वर्ड बोला कि रेपो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन वाला स्टेप दे दीजिए, देन हम रेपो क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो वही चीज यहाँ सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और मैं बेस ओएस होता है एपिस्ट्रीम, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा है।
इसमें 4000 पैकेज है, तो थोड़ा सा टाइम, 4000 नहीं 4987 है, तो यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा रेपो क्रिएट होने में। करते हैं। ओके, अगेन मैं आपको बस दिखा देता हूँ स्लैश etc yum डॉट रिपोज डॉट डी के अंदर ये पैकेज मीडिया किट है ना, जो डीवीडी माउंट रहती है इसकी वजह से है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ, आप भी रिमूव कर लेना। और हमारे पास सिर्फ एक ही रेपो फाइल होनी चाहिए जो हमने क्रिएट किया, ये क्रिएट किया। अब यम क्लीन ऑल कमांड चलाते हैं, तो क्या करता है, कैसे को क्लीन करता है, यम रेपो लिस्ट कमांड चलाते हैं तो आपके पास देखो थोड़ी देर पहले यहां पर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। अब आपके पास शायद समझ में आ गया होगा जो हम थोड़ी देर पहले समझा रहे थे किस वजह से आया। जो क्रिएट रिपो क्यों करते हैं, बहुत से कैंडिडेट मेरे से पूछते हैं अरे सर ऑलरेडी ना कॉन्फ़िगर रहता है, क्यों पूछते, क्यों कर रहे हैं। आज देखो एक्चुअल यूज फिर से समझ में आ गया। अगर मैं ये कमांड नहीं चलाया होता, कौन सा, आरचल 7 के लिए, इसी में रेपोजिटरी एक आपके पास रिपोज डॉट एक्सएमएल ऊपर एक एरर आया था रिपोज डॉट एक्सएमएल का, तो इसी वजह से हाइफन वी क्यों चला था, वर्बोज मोड में आपको दिख जाए, नहीं तो नहीं दिखता। ठीक है मेरे दोस्त। अब यम रेपो लिस्ट कमांड चला, यम रेपो लिस्ट ऑल कमांड चलाए। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे अगर यहां पर 0 दिखा, और याद करो मैंने यही लिखा था रेपो नेम, देखो ये लिखा हुआ है यहां पर, ये रेपो नेम है। ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये यहां पर देखो लिखा रहा है। अगर कहीं पे भी कॉन्फ़िगर कर रहा है एज इट इज ऐसा दिख गया, समझ लो सही है। ओके, इनेबल्ड का मतलब देखो जो मैंने ये इनेबल्ड इक्वल टू 0 लिखा था, अगर यहां पर 0 लिखा हुआ है तो यम इनेबल्ड नहीं होगा, यहां इनेबल्ड इसीलिए लिखा हुआ है। अब कोई भी कमांड हम चलाते हैं, यम इंस्टॉल सिस्टम, जो हमने लास्ट रेप सिस्टम कॉन्फिग किक स्टार्ट कमांड चलाते हैं। नो आर का मतलब नो आर्किटेक्चर। तो आपने अभी यस नो यहां नहीं लिखा ना, तो आपको क्या बोलेगा, देखो ये क्या किया, डिपेंडेंसी को यहां पर कहीं ना कहीं चेक कर रहा होगा। देखो ये देखो, जो याद करो लास्ट वाले सेशन को एक बार देखना, वहां पर साफ साफ यही सारी चीज दिख रहा होगा। और यहां पर क्या कर रहा होगा, रिजॉल्व द डिपेंडेंसी बोल रहा है कि ये आपका पैकेज है और इस पैकेज के लिए ये आपके पास डिपेंडेंट पैकेज है। देखो इंस्टॉलिंग फॉर डिपेंडेंसीज। अब वाई फॉर यस होता है, नो फॉर नो, और डी फॉर डाउनलोड, डाउनलोड करोगे टेम्प में जाकर के कहीं पैकेज डाउनलोड होकर के। अब मैं अगर यस किया तो आपके पास ये पैकेजेस पूरे इंस्टॉल्ड हो गए। ओके, अनदर थिंग, अगर मैंने यहां पर y के साथ लगा दिया एक साथ हाइफन y, अगर मैं स्टार लगा दिया तो यानी कि या httpd से जो कुछ हुआ या तो इंटर कर लिया, तो आपके पास देखो यस नो नहीं पूछेगा, लेकिन चीजें वही होगी जो y का मतलब होता है यस, यस नो नहीं पूछा। अब आपके पास क्या बोला, ये डाउनलोड किया और आपके पास एक आउटपुट दिया।
ये आपके पास पैकेज का नाम है और ये आपके डिपेंडेंट पैकेज 5 पैकेज इंस्टॉल्ड हो गए। लेकिन अब हमसे कोई भी बंदा क्या बोलता है, जैसे अब मेरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास एक, इसको क्या बोले, रेपो सर्वर एक तरीके से बोल दिया, इसमें यहाँ का भी रेपोजिटरी यहाँ का भी रेपोजिटरी है। अब हमारे टीम में ही हो सकता हमसे बोला कि यार एक चीज बताओ, मुझे आरएचएल 8 पे रेपो कॉन्फ़िगर करना है, कोई रेपो सर्वर का आईपी या रेपो सर्वर का इंफॉर्मेशन दे सकता क्या? तो मैंने क्या बोला, एक काम करना भाई, ये दो रेपोजिटरी हैं और किस आईपी पे रखी हैं, एफटीपी के थ्रू, ठीक है ना, यहां पर रखी हुई हैं। एक यहां रखी है, एक यहां रखी है। दो पैकेजेज ऐसे ही यहां पर रखे, इस यूआरएल पे रखी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। हमने क्या किया, पहला चीज तो यहां पर देखा स्लैश etc yum डॉट रिपोज डॉट डी में कोई है क्या रेपो सर्वर। चलो रेडहैट डॉट रेपो लिखा हुआ है तो पढ़ लेता हूं, स्लैश etc yum डॉट रिपोज डॉट डी, सब कमेंटेड है। अब हम एक काम करते हैं, vim स्लैश etc yum डॉट रिपोज डॉट डी के अंदर प्रोएक्टिव डॉट रेपो नाम से एक रेपोजिटरी फाइल बना लिया। अब इसके अंदर ना क्या लिखा, प्रेस आई किया। अब बेस ओएस के लिए मैं अपने बस नाम के लिए ऐसे कर लिया, अगेन इक्वल्स टू, अब देखो इसका यूआरएल क्या है, ftp दिस 192 दिस, तो हमने क्या किया, ऐसे एज इट इज लिखना है, ftp 192.168.1.150 स्लैश pub bs os और एक काम करना, सेम ऐसे ही मैंने ऐप स्ट्रीम के लिए लिख लिया।
और ऐप स्ट्रीम का लोकेशन यहां पर डाल दिया। देखो एक और अच्छी चीज बताता हूं, समझना। चाहते तो मैं एक और रेपो फाइल बना करके इसको यहां अलग रख देता, इसको यहां अलग रख देता, तब भी काम करेगा। या मैंने एक रेपो फाइल के अंदर दोनों को रख दिया तो भी काम करेगा। अब मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे सेव किया दोस्त। इस फाइल के अंदर मैंने लिखा हुआ है और यम क्लीन ऑल चलाया तो हमारा कैसे क्लीन हुआ और सबके बारे में हम दिखाएंगे। यम रेपो लिस्ट कमांड चलाया, अगर यहां पर कुछ भी जीरो आता है या कुछ भी चीजें आता है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करके बैठे हुए हो। ये क्या कर रहा है, देख रहा है, डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा होगा। ओके, पिंग करके देखते हैं। हो रहा है, एक काम करते हैं, यहां चेक करते हैं क्या दोस्त ये एफटीपी से एक्सेस हो रहा है क्या। फिर देखते हैं गलती कहां कहां हुई है। हमको गलती पता चल गई, शायद आपको नहीं पता चली लेकिन हम आपको बताते हैं अभी। देखो इसका मतलब यहां तक सही है। किस पे बैठे हुए हैं, आरचल 8 वाले सिस्टम पे बैठे हुए हैं। पब के अंदर गए यानी कि ये भी सही है। आरचल 8 में गए, यहां पर भी सही। बेस ओएस यहां पर है, ऐप स्ट्रीम है। एक काम ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, आरचल 8 और मैंने क्या लिखा होगा। अब इस टर्मिनल पे फिर से आते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। इस टर्मिनल पे फिर से आते हैं और इसके रेपो फाइल को फिर से पढ़ते हैं दोस्त। गलती मैंने किया है, यहां क्या लिखा है, बेस ओएस, और यहां पर क्या लिखा है, ऐप स्ट्रीम, और यहां पर क्या है, RHEL8। भाई जब तक वो लोकेशन ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या करता हूं, अगेन अपनी गलती को, नो डाउट मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं ध्यान नहीं दिया, एंड आप लोगों ने भी कोई दिक्कत नहीं, बोला नहीं। RHEL8 पे जाते हैं। STREAM STREAM STREMPACKG ऐप STREAM। ओके, अब यहां पर हम चलते हैं। अब अगेन यम इस वाली फाइल को देखते हैं और क्या करते हैं, यम क्लीन ऑल कमांड चलाते हैं तो आपका कैसे क्लीन हो गया, एंड यम रेपो लिस्ट कमांड चलाते हैं। अगेन वो चीजें फिर से देखो सर्च हो रहा होगा, अगर कुछ भी चीजें होंगी तो आपके पास फिर से एरर आएगा। ओके, इसका मतलब है इस बार देखो आपका ऐप स्ट्रीम वाला भी आ गया एंड बेस ओएस वाला भी आ गया और यहां पर पैकेजेज आ गए। अगर मुझे अपडेट करना तो अपडेट या यम इंस्टॉल -y, मान लो कोई भी पैकेज HTTPD ही कर लेते हैं, इंस्टॉल करते हैं। देखो आसानी से यस नो, मैं एक एग्जांपल बस प्रेजेंट कर रहा हूं। देखो दोस्त इंस्टॉल्ड हो गया, यानी कि आरचल 8 का ही सब कुछ है ये।
EL8 कहीं लिख करके आ रहा होगा, इसका मतलब है क्या? आर्किटेक्चर, वो आपका पहला वर्ड होता है क्या चीज? पहला वर्ड होता है आपके पास पैकेज का नाम, दूसरा वर्ड होता है वर्जन, तीसरा वर्ड वर्ड होता है आपके पास रिलीज, नहीं रिलीज वर्जन, हाँ रिलीज ऐसा ही कुछ है। EL7 EL8 ये, और आपके पास ये है आर्किटेक्चर। तो हमारे पास देखो आसानी से इंस्टॉल्ड हो गया, राइट। अब थोड़ा सा यहां पर फोकस करते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो मैंने इंस्टॉल किया पैकेज, ये नोट कर लेना, पैकेज का नाम जैसे मैंने अभी डाला यम अपडेट, पैकेज का नाम अपडेट करता है। अगर कोई पैकेज इंस्टॉल्ड है तो अपडेट करता है, ऑल इंस्टॉल्ड पैकेज। कोई भी पैकेज को रिमूव करना हुआ, अब देखो आरपीएम से भी ये चीज सर्च कर सकते हो, आरपीएम हाइफन QI, तो आपको बता देगा कि हाँ भाई ये पैकेज कब इंस्टॉल्ड हुआ, आज ही कल में इंस्टॉल्ड हुआ है, यहां कहीं दिखाएगा देखो। और अगर मैं यम रिमूव, सॉरी रिमूव HTTPD करूं और स्टार लगा दूं तो HTTPD से जितना होगा वो रिमूव हो जाएगा। यस नो नहीं चलाता तो यस करने पे पूरा साथ के साथों पैकेजेस जितने डिपेंडेंट पैकेज सारी चीजें अनइंस्टॉल। हालांकि स्टार वगैरह लगाने से पहले सोचना दोस्त। अब देखो वही QI चलाएंगे, बोलेगा नॉट इंस्टॉल, तो रिमूव करने के लिए होता है यम सर्च कीवर्ड। किस चीज के लिए? कोई भी कीवर्ड, मतलब पैकेज को सर्च करने के लिए, कि अगर कोई भी चीज सर्च करना हुआ, तो आपके पास कहीं ना कहीं से सर्च करके दे देगा कि ये देखो ये पैकेज हैं, अगर कभी सर्च करना हो भाई। इससे ज्यादा अब सारे चीजें एक एक वर्ड बता दिया जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर ये क्या कर रहा, नेम और समरी मैच किया और यहां पर बता दे रहा कहां पर रखा हुआ है। यम अपडेट पूरे ओएस को अपडेट करने के लिए बोल रहा, ऑल जहां पर बात कर ऑल पैकेजेस एंड देयर डिपेंडेंसीज। अब कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन है कहीं पे भी ना सिक्योर बोलता है यूनिक्स टीम से सिक्योरिटी अपडेट करना है, तो क्या करते हो, कमांड चलाते हो यम अपडेट। अगर मैं यम अपडेट किया तो पूरे ओएस पे जितना पैकेज इंस्टॉल्ड वो अपडेट करेगा। हाइफन हाइफन सिक्योरिटी किया, ऐसे किया तो जितना सिक्योरिटी बस अब पैच्ड होगा वही अपडेट करेगा ये। हालांकि इस पे कुछ नहीं है अभी। इन्फो पैकेज का नाम, उस पैकेज का इंफॉर्मेशन देगा, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ पैकेजेज। यम चेक हाइफन अपडेट कमांड चला करके दिखाता है कि भाई कौन कौन सा है। देखो इसका मतलब भी देखो, यहां पर हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे ये पहली लाइन समझना, ठीक है ना। बोल रहा है कि जब मैंने ये यम चेक अपडेट कमांड चलाया तो एक वर्ड लिखा, ये मैंने कभी किया होगा तभी स्क्रीनशॉट दिया है आपको। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि पैकेज जो आउटपुट है उसका मतलब फर्स्ट पैकेज, इसका नाम है ये, ठीक है ना। हर लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है, पहला चीज क्या लिखा है, ये पैकेज का नाम हो गया जो पहला वर्ड लिखा हुआ है। x86 64 जो यहां लिखा हुआ है इसका मतलब है द CPU आर्किटेक्चर ऑफ पैकेज वाज बिल्ट फॉर। अब यहां पर कोई वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है द वर्जन एंड ऑफ द अपडेटेड पैकेज टू बी इंस्टॉल्ड। ये देखो ये इतना पॉइंट मैंने बोला था EL7 ये सच अंडरस्कोर के पहले यहां तक, ये क्या है, रिलीज है। अंडरस्कोर टू है क्या है, बिल्ड वर्जन एडेड एज अ पार्ट, जो कुछ भी है। और कहां से रेपोजिटरी उठाया है मेरे दोस्त, उसके बारे में बात कर रहा है। यहां पर भी जब आप ऐसा कमांड कहीं चलाते हो, अब यहां पर तो कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ चीजें अपडेट होकर के दिखा रही हैं कि ये चीजें आपके पास चेक अपडेट में आएंगी। अगर मैं यम अपडेट कमांड चलाऊं तो बहुत सी चीजें अपडेट होकर के आएंगी, ठीक है ना। कहां से, ये वाले रिपोजिटरी से, ऐप स्ट्रीम वाली रिपोजिटरी से ये सब अपडेट
होते हुए दिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये आरचेल 6 का भी ऐसे कर सकते हो। अगर कोई और वर्जन है, मान लो इसी पे ही सूजे वाला लिनक्स भी रखना है तो सूजे लिनक्स भी, सूजे का यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना, सूजे का 5, सर्विस पैक 5, SP2, SP3, SP5 जो रखना वो रख सकते हो। ये आपके पास हाउ टू कॉन्फ़िगर यम, कैसे हम उससे डिपेंडेंसी रिजॉल्व करते हैं, कैसे इश्यूज को मैनेज करते हैं, कैसे आपका पैकेज रिमूव करते हैं, कैसे आपका अपडेट करते हैं, सिक्योरिटी कैसे अपडेट करते हैं यम से, इन सारे चीजों के बारे में आपको डिस्क्राइब किया है दोस्त। ठीक है, ये आपके पास आरपीएम का जो लास्ट वाला सेशन था वो आरपीएम के बारे में बात किया था, इसीलिए मैंने दो अलग अलग सेशन आपके सामने प्रेजेंट किए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए डिफरेंस बिटवीन आरपीएम क्यों यूज आया और इसके बाद क्या ऐसा हुआ जिसके वजह से यम आया। मैं ये आपका यम पैकेज मैनेजमेंट एंड यम के बारे में यहाँ पर ये चैप्टर को फिनिश होता है।